की राजनीति का वो सूरज आज अस्त हो गया जिसने एक पूरे राज्य को रोशनी दी थी। वो आवाज खामोश हो गई जिसे लोग गुरुजी कहकर पुकारते थे। शिबू सोरेन नहीं रहे। उनके बेटे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब लिखा कि आज मैं शून्य हो गया हूं, तो ये सिर्फ एक बेटे का दर्द नहीं, बल्कि उस पूरे प्रदेश की भावना थी जिसके लिए शिबू सोरेन एक नेता से बढ़कर एक पिता और एक पहचान थे। तो आखिर कौन थे शिबू सोरेन और कैसी थी एक शिक्षक के बेटे से दिशोम गुरु यानी देश का गुरु बनने की वो कहानी जो संघर्ष, बगावत, जेल और सत्ता के शिखर से भरी पड़ी है। साल था 1957। एक पढ़े लिखे आदिवासी शिक्षक सोबरन मांझी की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। उनका गुनाह बस इतना था कि वो अपने समाज के हक के लिए महाजनों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। पिता की हत्या ने कॉलेज में पढ़ रहे उनके बेटे शिबू के सीने में एक ऐसी आग जलाई जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। किताबें छूट गई और हाथ में मशाल आ गई, और यहीं से शुरू हुआ शिबू सोरेन का वो सफर जिसे झारखंड के इतिहास से कभी अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने आदिवासियों को एकजुट किया, सूदखोरों के खिलाफ धान काटो आंदोलन छेड़ा और गरीबों को उनकी जमीन वापस दिलाई। उनकी इसी लड़ाई ने उन्हें लोगों का गुरुजी बना दिया। साल 1972 में उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी JMM की नींव रखी। उनका सिर्फ एक सपना था, आदिवासियों के लिए एक अलग राज्य, एक अलग पहचान, झारखंड। उनका संघर्ष आसान नहीं था। इमरजेंसी के दौरान उन्हें जेल जाना पड़ा। पहले चुनाव में हार मिली, लेकिन गुरुजी रुके नहीं। साल 1980 के बाद उन्होंने ऐसे सियासी पकड़ बनाई कि दुमका लोकसभा सीट से 7 बार सांसद चुने गए। उनकी दशकों लंबी लड़ाई और राजनीतिक इच्छा शक्ति का ही नतीजा था कि साल 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य का सपना साकार हुआ। लेकिन विडंबना देखिए, जिस शख्स ने झारखंड को जन्म दिया वो कभी उसकी सत्ता का सुख पूरी तरह भोग नहीं सका। शिबू सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी तक तो पहुंचे, लेकिन एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। पहली बार 2005 में बहुमत साबित ना कर पाने के चलते सिर्फ 10 दिनों के अंदर इस्तीफा देना पड़ा। दूसरी बार 2008 में CM बने, लेकिन विधायक का चुनाव हार गए और कुर्सी छोड़नी पड़ी। और तीसरी बार साल 2009 में सहयोगी पार्टी BJP के समर्थन वापस लेने से उनकी सरकार फिर से गिर गई। शिबू सोरेन की कहानी दिखाती है कि कैसे एक अकेला इंसान अपने दम पर एक राज्य बना सकता है, लेकिन सियासत के बिसात पर राजा बने रहना कितना मुश्किल है। वो एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने लोगों के लिए सत्ता बनाई, पर खुद सत्ता के समीकरणों में उलझ कर रह गए। आज गुरुजी हमारे बीच नहीं, लेकिन उनकी विरासत उस झारखंड की मिट्टी में हमेशा जिंदा रहेगी जिसे उन्होंने अपने संघर्षों से सींचा था।